मिल जाएंगी मंजिलें अगर चलने का है हौसला, मिल जाएंगी मंजिलें अगर चलने का है हौसला, तिनके जोड़ने की हिम्मत है तो बना लेंगे अपना घोंसला। और राहों में फूल ही रह जाएंगे जब कांटों को चुन लेंगे, राहों में फूल ही रह जाएंगे जब कांटों को चुन लेंगे। थक कर बैठने की बजाय जब हम चलने की धुन लेंगे, थक कर बैठने की बजाय जब हम चलने की धुन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके तन मन में उत्साह और शक्ति का संचार करेगी, जो प्रेरणा का जागरण करेगी और निश्चित तौर पर आगे बढ़ने की राह दिखाएगी। एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खासतौर से अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये कहानी आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। इसे स्वयं अंत तक देखिएगा और अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक ऐसे बच्चे के बारे में ये कहानी है जिस बच्चे का जन्म जब हुआ तो वह एक मंदबुद्धि छात्र था। वह ठीक तरीके से गिन नहीं पाता था, वह ठीक तरीके से बोल नहीं पाता था और स्कारलेट फीवर की वजह से उस बालक को बचपन में ही बहरेपन का शिकार होना पड़ा। दोनों कानों की क्षमता ना के बराबर थी और दोनों कानों से उसे ना के बराबर सुनाई देता था। यह छात्र 7 वर्ष की आयु में इसका दाखिला एक स्कूल में करवाया जाता है। यह छात्र कुछ ही दिन स्कूल में रहता है, लेकिन स्कूल की अध्यापिका इस बच्चे से इतनी तंग हो चुकी थी क्योंकि यह बच्चा हाइपर एक्टिव था और इसकी कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर थी, खुद नहीं पढ़ता था और दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता था। एक दिन जब घर वापस आता है तो एक चिट्ठी इसकी प्रिंसिपल इसके बैग में रख देती है कि ये चिट्ठी अपनी माँ को दे देना। यह बच्चा हंसते खेलते कूदते हुए अपने घर को वापस आता है और आकर माँ से कहता है, माँ आज ये चिट्ठी प्रिंसिपल ने मुझे दी है। इस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और आपका बच्चा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बना पाता है, इसलिए इस बच्चे को हमारे अध्यापक पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह खुद तो पढ़ता ही नहीं है बल्कि दूसरे बच्चों को भी तंग करता रहता है, इसलिए इस बच्चे को पढ़ाने में हम असमर्थ हैं। कृपया आप इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था देख लें, कोई अन्य स्कूल देख लें। ये माँ इस चिट्ठी को पढ़ती है और माँ इस चिट्ठी को पढ़ने के पश्चात माँ की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। ये बच्चा माँ का आंचल खींचते हुए पूछता है कि माँ हुआ तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और ये माँ बात को बदलते हुए उस बच्चे को बताती है कि बेटा ये चिट्ठी बहुत शानदार चिट्ठी है, ये आंसू खुशी के आंसू हैं, ये कोई गम के आंसू नहीं है। इस चिट्ठी में लिखा गया है, आपके प्रिंसिपल ने बताया है कि आप एक बहुत प्रतिभावान छात्र हो, आप एक बहुत विलक्षण बुद्धि के छात्र हो, आपको पढ़ाने की क्षमता वहाँ के अध्यापकों में नहीं है। आप तो पहले से ऑलरेडी वह सब जानते हो जो उन बच्चों को सिखाना पड़ता है। इसलिए उस टीचर ने, उस प्रिंसिपल ने सुझाव दिया है कि आपके लिए किसी बड़े स्कूल की व्यवस्था की जाए या फिर आपको घर पर ही पढ़ाया जाए, क्योंकि और बच्चे आपके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। इस बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा इसकी मां खुद लेती है। सौभाग्य से इसकी मां एक शिक्षिका थी और एक कुशल शिक्षिका थी। संभावनाओं को देखना मनुष्य का काम है। जहां आप कुछ नहीं देख सकते वहां एक मूर्तिकार, जहां पत्थर में आपको कुछ ना दिखाई देता होगा वहां एक मूर्तिकार एक मूर्ति देख लेता है। इसी तरह से एक योग्य शिक्षक किसी भी अयोग्य बालक को एक बेहतरीन व्यक्तित्व में परिणत कर सकता है। यह कहानी इसी बारे में है। यह मां कहती है कि तू विलक्षण शक्ति का है, तेरी बुद्धि बहुत विलक्षण है, तू महानता के गुणों से परिपूरित है, तू जो चाहे वह कर सकता है। तेरे लिए वह स्कूल बना ही नहीं, वह स्कूल छोटा है, इसलिए मैं तुझे घर पर पढ़ाऊंगी। तेरी स्पीड के साथ वो बच्चे तालमेल नहीं बैठा सकते, इसलिए तुझे अकेले पढ़ना होगा। और यह बच्चा घर पर पढ़ने के इस कार्यक्रम में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में उस बच्चे का मोह, उस बच्चे का आकर्षण पुस्तकों के प्रति इतना बढ़ जाता है कि बस पूछिए मत। और कहते हैं कि कुदरत अगर आपसे कुछ लेती है तो बदले में कुछ देती भी जरूर है। बहरेपन का शिकार था यह बच्चा और बहरेपन के शिकार होने की वजह से कमरे में या पूरे घर में भी कोई आता जाता था तो इसे कुछ सुनाई नहीं देता था और इसकी कंसंट्रेशन इतनी गजब की थी कि घंटों घंटों किताबों के साथ जूझता रहता था। किसी भी विषय को समझने में, पढ़ने में इस बच्चे की रुचि दिन पर दिन विकसित हो रही थी और एक बेहद शानदार व्यक्तित्व जन्म ले रहा था। और सौभाग्य से होता यह है कि जब यह बच्चा बड़ा होता है तो यह वैज्ञानिक आविष्कार करने लगता है। और आप जानना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में तो बताना चाहूंगा कि यह वही बालक है जिसके नाम पर 1000 से अधिक पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, जिस बच्चे ने आविष्कार किया, इस दुनिया को प्रकाशित करने का काम किया, जिसने 10,000 बार से अधिक असफलता झेली, लेकिन उसने बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। इस बालक का नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बालक को बनाने वाला कौन है, तो आप जरा देखिए तो टटोल कर पाएंगे कि शायद उसकी मां के अलावा कोई नहीं। कहानी अभी आगे भी है और कहानी आगे यह हिसाब कि एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन के मां का देहांत होता है। जब मां का देहांत होता है तो ये थॉमस अल्वा एडिसन अपनी मां के कमरे में जाता है, उसके पुराने सामान को टटोलता है, यादों में खो जाना चाहता है, अपने गम को भुलाना चाहता है। और अचानक से वह एक मेज का ड्रॉर खोल लेता है, वहां कुछ पुरानी चिट्ठियां थी। उन्हीं चिट्ठियों में से एक चिट्ठी वह निकलती है
जो उसके विद्यालय के प्रिंसिपल ने लिखी थी, जब उस चिट्ठी को खोलकर थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ता है तो उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। यह व्यक्ति सोचने पर हैरान होता है, मुझे बनाने वाला कौन? मेरी प्रतिभा को इस संसार पहचान नहीं पाया। इस प्रतिभा को अगर किसी ने पहचाना तो केवल मेरी मां ने पहचाना। अगर मुझ में किसी ने विश्वास जताया तो केवल मेरी मां ने जताया। अगर मुझे साहस दिया, भरोसा दिया कि मैं हजारों बार गिरकर भी फिर उठ सकता हूं और मैं कुछ भी बना सकता हूं, मैं महानता के लक्षणों से परिपूरित हूं, तो इस महानता के विश्वास को देने वाला कौन था? वो केवल और केवल मेरी मां थी। वह कृतज्ञ होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके बच्चों में खोट और कमी निकालना इस संसार का काम है, लेकिन अपने बच्चों को सही दिशा में लेकर जाना, अपने बच्चों के साथ बने रहना, उनके विश्वास को अटूट विश्वास में बदल देना, उनके विश्वास को मजबूती देना और उन्हें इस बात के लिए तैयार करना कि बार बार गिरकर उठने का नाम ही जीवन है, असफलताओं से ना घबराने का नाम ही जीवन है, और उन्हें महानता के गुणों से परिपूर्ण कर देने की शक्ति देने वाले माता पिता हो सकते हैं। अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप माता पिता की भूमिका में हैं तो वह सारा जो नेगेटिव है, वह सारा जो उस बच्चे की कमियां हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय वह सब जिस बात को लेकर आपके मन में शंकाएं उभरती हैं, आपके मन में अविश्वास पैदा होता है कि क्या पता मेरा बच्चा कर नहीं पाएगा, इन सबों को हटाने घटाने की जिम्मेवारी आपकी है। अपने बच्चे के विश्वास को मजबूत करने की जिम्मेवारी आपकी है। जब बच्चा डगमगाता हुआ आता है, किस दिन खेल के मैदान में जब हार कर आता है, तो उस बच्चे को कंधों पर बिठाइए। अगर वो जीत कर आता है तो उसे केवल गले से लगाइए। जब हार कर आता है तो उसे कंधों पर बिठाइए, जब जीत कर आता है तो केवल गले से लगाइए, क्योंकि हारे हुए बच्चे को आपके समर्थन की ज्यादा आवश्यकता है। डरे और सहमे हुए बच्चे के सिर पर हाथ फेरने की ज्यादा आवश्यकता है और उसे गले लगाने की ज्यादा आवश्यकता है जब उसने कुछ गलत काम कर दिया हो। आपका सहारा जब तक बच्चे के साथ रहेगा, बच्चा विकास करता रहेगा, बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। ये आपका विश्वास ही है जो कहीं बच्चों की कामयाबियों में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए मेरा निवेदन आपसे कि आप अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। अपने बच्चे की एक बहुत शानदार छवि उसके दिमाग में विकसित करें, अपने दिमाग में विकसित करें, अपने बच्चे पर हमेशा भरोसा करें, अपने बच्चे को हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें, साहस दें, हौसला दें। आपके शब्दों में कभी भी नकारात्मकता ना हो, बल्कि आपके शब्द सकारात्मकता और ऊर्जा से भरे हुए हों। आप उसके लिए हमेशा एक सपना देखने की हिम्मत रख पाते हो। आपका बच्चा हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होने की हिम्मत आपसे प्राप्त करे, तो आप विश्वास कीजिएगा कि आपका बच्चा बहुत बड़ा काम कर दिखाएगा। यह आपका विश्वास ही है जो बच्चे की सफलता में दिखाई देगा, झलकता हुआ दिखाई देगा। आप एडिसन की तरह अपने बच्चे पर विश्वास जताइएगा, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके जीवन में शुभता का संचार होगा, आपके जीवन में खुशी, शांति और सफलता प्रवेश करें और आपका परिवार हमेशा धन धान्य और आरोग्यता से भरपूर रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एक बात और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। एक आदत विकसित कीजिए, अपने घर में लाइब्रेरी स्थापित कीजिए। मेरी लिखी हुई किताबें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इन किताबों को कृपया अपने घर की लाइब्रेरी में स्थान दें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।